नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं काशी, जहां काल भैरव के बारे में जानते हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार काल भैरव कैसे बने काशी के कोतवाल और पाप से मुक्ति पाकर पाए ये अद्भुत पद। हिंदू धर्म की पुराणों में से एक शिव पुराण, इसमें भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों की अद्भुत कथाएं सुनाई जाती है। इन कथाओं में से एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कथा है, जिसमें काल भैरव की उत्पत्ति, उनके पाप से मुक्ति और काशी के कोतवाल बनने की कहानी बताई गई है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में, जो शिव पुराण में उल्लिखित है। काल भैरव की उत्पत्ति पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो ये कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की, जो त्रिनेत्र का रूप था। इस ज्योति से काल भैरव का जन्म हुआ। शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव है। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के 5वें सिर का छेदन काल भैरव ने अपने अद्वितीय और भयंकर रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी के 5वें जलते हुए सिर का अपने त्रिशूल से छेदन कर दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। लेकिन ये सिर उनके हाथ से चिपक गया और यह ब्रह्म हत्या का दोष उनके ऊपर लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुंचे। काशी में प्रवेश करते ही काल भैरव का पाप समाप्त हो गया और उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भी गिर गया। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई और भगवान शिव के प्रिय भक्त बन गए। भगवान शिव ने काल भैरव की तपस्या और उनके कठिन प्रयासों को देखकर उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक है। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। काल भैरव काशी के रक्षक माने जाते हैं और उनके आशीर्वाद से ही श्रद्धालु भगवान शिव की नगरी में सुख शांति का अनुभव करते हैं। भैरव या भैरवनाथ हिंदू धर्म में शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। भैरव का वाहन श्वान कुत्ता है, जो काशी के प्रवेश द्वार पर पहरा देता है और बाहरी खतरों से स्वर्ग की रक्षा करता है। तारांकन तारांकन। काल भैरव इतना शक्तिशाली क्यों है? बाबा इतने शक्तिशाली हैं कि उनका नाम लेने या उन्हें याद करने से भी मुश्किल परिस्थितियों में आपकी मदद हो सकती है। सभी आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच उनके ही सेवक हैं। भैरव शिव है, लेकिन उनका उग्र रूप वो शांत और स्थिर रूप नहीं, जिसे हम सामान्यतः महादेव के रूप में जानते हैं। काल भैरव की पूजा किसकी करनी चाहिए? सभी शिव भक्तों को काल भैरव अष्टकम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान काल भैरव सभी शिव भक्तों के मुख्य रक्षक हैं। जो लोग अपने वित्त या स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, उन्हें भी अक्सर काल भैरव अष्टकम पद का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले पूजा करने के लिए कहाँ जाएं? महाकाल या काल भैरव? श्री बड़ा गणेश मंदिर गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, अन्यथा सभी पूजाएं मान्य नहीं होती। इसलिए महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले बड़े गणेश जी के दर्शन करें और फिर काल भैरव मंदिर जाएं, क्योंकि वे द्वारपाल है। क्या काल भैरव और यमराज एक ही हैं? कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के राजा हैं और काल भैरव उनके कोतवाल हैं, जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं। मृत्यु के देवता यमराज को भी काशी के लोगों को दंड देने का अधिकार नहीं है। काल भैरव की पत्नी कौन है? वे सर्वोच्च देवता है और बाकी भैरवों के शासक है। काल भैरव की पत्नी भैरवी है, जो पार्वती या काली का भयानक रूप है। भगवान के इस भयावह रूप की पूजा मुख्य रूप से अघोर संप्रदाय द्वारा की जाती है। क्या लड़कियां काल भैरव की पूजा कर सकती हैं? काल भैरव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिंग के हैं। महिला, पुरुष, नॉन बाइनरी, एजेंडर, ट्रांस आदि सभी उनकी पूजा कर सकते हैं। उपसंहार, यह कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार और अपमान का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। भगवान शिव की महिमा और उनके न्यायप्रियता को काल भैरव की इस कथा से समझा जा सकता है। काल भैरव ने अपने पाप से मुक्ति पाई और काशी के कोतवाल के रूप में एक अद्भुत पदवी प्राप्त की।
इस कथा को सुनकर हर व्यक्ति को भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अनुभव होता है। अगर ये लेख पसंद है तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य को शेयर करें। धन्यवाद।